रिमाइंड ऑफ का मतलब होता है याद दिलाना। अगर आप किसी को कुछ भी याद दिलाते हैं उस जगह पे रिमाइंड ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। रिमाइंड के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है सच एज मी, यू, हिम, अस। ओके, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ के बाद होगा। ओके, ऑफ के बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट जो भी होगा सेंटेंस के हिसाब से उसे आपको रखना होगा। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे तुम्हारे एक्टिविटीज़ मुझे मेरी भाई की याद दिलाती है। योर एक्टिविटीज़ रिमाइंड मी ऑफ माई ब्रदर। योर एक्टिविटीज़ रिमाइंड मी ऑफ माई ब्रदर, मतलब जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ है, करने का जो चीज़ें हैं, मेरी भाई की याद दिलाती है। ओके, ऐसे आप कह सकते हैं। सेकंड सेंटेंस है यहाँ पे, तुम्हारी नखरे मुझे मेरी वाइफ की याद दिला दी। योर टैंट्रम्स रिमाइंडेड मी ऑफ माई वाइफ। योर टैंट्रम्स रिमाइंडेड मी ऑफ माई वाइफ। अश्योर ऑफ का मतलब होता है भरोसा दिलाना। अगर आप किसी को भरोसा दिलाते हैं, भरोसा देते हैं, तो उस जगह पे आप अश्योर ऑफ को यूज़ करेंगे। अश्योर के बाद मी, हिम, जिसे आप भरोसा दिलाना चाहते हैं उसे आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड जो भी होगा उसे आप रखेंगे। अगर कोई वर्ब आता है तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ता है। ओके, जैसे वह तुम्हें मैच जीतने का भरोसा दिलाया। वह तुम्हें मैच जीतने का भरोसा दिलाया। ही अश्योर्ड यू ऑफ विनिंग द मैच। ही अश्योर्ड यू ऑफ विनिंग द मैच। मैं तुम्हें लाइफ में सक्सेस होने का भरोसा नहीं दे सकता। मैं तुम्हें लाइफ में सक्सेस होने का भरोसा नहीं दे सकता। आई कैन नॉट अश्योर यू ऑफ सक्सेस इन लाइफ। आई कैन नॉट अश्योर यू ऑफ सक्सेस इन लाइफ। मैं तुम्हें यह प्रोडक्ट ठीक होने का भरोसा नहीं दे सकता। आई कैन नॉट अश्योर ऑफ बीइंग गुड दिस प्रोडक्ट। ओके, या फिर कह सकते हैं आई कैन नॉट अश्योर यू दैट दिस प्रोडक्ट इज़ ओके। ऐसे भी आप कह सकते हैं, दोनों सही है। बिफोर लॉन्ग इन शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी, उस जगह पे आप बिफोर लॉन्ग को यूज़ करिए। उसे यह इन्वायरमेंट का आदत बहुत जल्द हो जाएगी। ही विल गेट यूज टू दिस इन्वायरमेंट बिफोर लॉन्ग। ही विल गेट यूज टू दिस इन्वायरमेंट बिफोर लॉन्ग। तुम्हें भी बहुत जल्द मिलेगा। यू विल गेट एज वेल बिफोर लॉन्ग। यू विल गेट एज वेल बिफोर लॉन्ग। नोन फॉर जाना जाता है। वह लड़का धोनी के नाम से जाना जाता है। दैट बॉय इज़ नोन फॉर धोनी। वह अपने लुक की वजह से जाना जाता है, मतलब लुक से जाना जाता है। ही इज़ नोन फॉर हिज गुड लुक्स। ही इज़ नोन फॉर हिज गुड लुक्स। वह बिल्डिंग ताजमहल के नाम से जाना जाता है। दैट बिल्डिंग इज़ नोन फॉर द ताजमहल। दैट बिल्डिंग इज़ नोन फॉर द ताजमहल। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर इज़ नोन फॉर द क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर इज़ नोन फॉर क्रिकेटर। आई हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी शेमलेस। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी शेमलेस। मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो। आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी। आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी। नथिंग शॉर्ट ऑफ कम नहीं होना किसी चीज़ से, उस जगह पे हम नथिंग शॉर्ट ऑफ को यूज़ करते हैं। जैसे तुम किसी अभिनेत्री से कम नहीं हो। तुम किसी अभिनेत्री से कम नहीं हो। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्ट्रेस। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्ट्रेस। वह किसी गायक से कम नहीं है। वह किसी गायक से कम नहीं है। शी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ सिंगर। शी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ सिंगर। तुम मेरे लिए मेरी बहन से कम नहीं हो। तुम मेरे लिए मेरी बहन से कम नहीं हो। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई सिस्टर फॉर मी। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई सिस्टर फॉर मी। वह मेरे लिए भाई से कम नहीं है। वह मेरे लिए भाई से कम नहीं है। ही इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रदर फॉर मी। ही इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रदर फॉर मी। एग ऑन उकसाना। ओके, तुमने मुझे उकसाया वहाँ से कूदने के लिए। तुमने मुझे उकसाया वहाँ से कूदने के लिए। यू एग्ड मी ऑन टू जम्प फ्रॉम देयर। यू एग्ड मी ऑन टू जम्प फ्रॉम देयर। तूने मुझे उकसाया वहाँ जाने के लिए। यू एग्ड मी ऑन टू गो देयर। यू एग्ड मी ऑन टू गो देयर। उसे मत उकसाओ यह करने के लिए। उसे मत उकसाओ यह करने के लिए।
Do not egg him on to do this. Do not egg him on to do this. तुम उसे क्यों उकसाते हो? तुम उसे क्यों उकसाते हो? Why do you egg on? Why do you egg on? In any case. In any case खैर या फिर हर हाल में, उस जगह पे हम in any case को यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन. ओके, खैर मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं. In any case आई एम ग्लैड यू आर हेयर. खैर मैं आपको बताऊँगा कि क्या होता है. In any case I will let you know what happens. In any case I will let you know what happens. In exchange for. In exchange for का मतलब होता है के बदले में. ओके, आपकी मदद के बदले में मैं आपको इनाम दूंगा. In exchange for your help I will give you a reward. I will give you a reward. मैं आपको पेंटिंग के बदले में पैसे दूंगा. I will give you the money in exchange for the painting. I will give you the money in exchange for the painting. By all accounts. By all accounts लोगों के अनुसार. ओके, लोगों के मुताबिक, उस जगह पे आप by all accounts को यूज़ करेंगे. लोगों के अनुसार वह एक डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है. By all accounts she is a dedicated and hard working employee. लोगों के अनुसार वो एक बड़ा सक्सेस मूवी था. By all accounts the movie was a huge success. By accident. By accident संयोग से. जैसे मैं स्कूल के पहले दिन संयोग से अपने सबसे अच्छे मित्र से मिला. I met my best friend by accident on the first day of school. पहाड़ों में घूमते समय संयोग से मुझे एक छिपा हुआ खजाना मिल गया था. I found a hidden treasure by accident while hiking in the mountains. By all means. By all means हर हाल में. Of course मतलब by all means हर हाल में. हर हाल में मुझसे संपर्क करो अगर तुम्हें सहायता की ज़रूरत पड़े तो. By all means let me know if you need assistance. तुम मेरे लैपटॉप का उपयोग हर हाल में कर सकते हो. You can use my laptop by all means. You can use my laptop by all means. If necessary. If necessary अगर ज़रूरत पड़े तो. ओके, अगर ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हो. मैं आपके लिए वहाँ पर रहूँगा और मदद भी करूँगा. If necessary you can call me anytime. I will be there for you and will help you as well. अगर आवश्यक है तो मैं अभी आता हूँ. अगर ऐसी नहीं है तो रहने दो, मैं कल तक आपसे मिलता हूँ. If necessary, I come right now. If not, let it be. I will meet you till tomorrow. बोल दो उसे ना भाव खाने के लिए. अगर ज़रूरत पड़े ना तो मैं उसे पिटवा दूंगा, इसलिए वह बेकार का भाव खा रहा है. Ask him not to act pricey. If necessary, I will get him beaten. That is why it's useless to act pricey for him. On a regular basis. On a regular basis का मतलब होता है नियमित रूप से. मैं पिछले 6 महीनों से नियमित रूप से जिम जा रहा हूँ और मैंने अपने फिटनेस लेवल में महत्वपूर्ण अंतर देखा है. I have been going to the gym on a regular basis for the past 6 months and I have noticed a significant difference in my fitness level. मैं काम या पढ़ाई से नियमित रूप से ब्रेक लेता हूँ. I take breaks from work and studying on a regular basis. Just once. Just once plus sentence. बस एक बार. बस एक बार मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. Just once I want to go there. बस एक बार मुझे बताओ. Just once tell me. बस एक बार उसे यहाँ बुलाओ. Just once call him here. It seems. It seems plus object लगता है या खाली लगता है. It seems empty. या असंभव लगता है. It seems impossible. I hope you got it everything guys. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Have a good day. Bye bye. See you.